सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज दिन गुरुवार, तारीख 13 जून 2024 का दिन है। आज गुरुवार है। आज हम लोग प्रभु को लड्डू और रसमलाई का भोग लगाए और पूजा पाठ कर रहे हैं। दोस्तों, आज का एक ऐसा हम लोगों के लिए ऐसा एक त्यौहार हो गया है। गुरुवार एक ऐसा त्यौहार हो गया है कि हम लोग वेट करते हैं कि गुरुवार आए और हम लोग श्री प्रभु श्री कृष्ण का उत्सव मनाएं और पूजा अर्चना करें। तो दोस्तों, बहुत आनंद आता है ये करने में। पूजा मतलब श्री प्रभु का जो भी है श्रृंगार करते हैं, स्नान करवाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और हम लोग का एक कम्युनिटी ग्रुप है, डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी, और इस ग्रुप से आप लोग आइए और जुड़िए और भगवान श्री हरि का सेवा और पूजा अर्चना कीजिए। आपके भी जीवन में बदलाव होगा। हमारे जीवन में तो बदलाव हो रहा है और हुआ भी है। दोस्तों, कोई भी है, आज हम लोग का एज हो गया, कम 25 वर्ष एज हो गया, लेकिन पीछे मुड़ के देखते हैं तो आखिर हमने जीवन में 25 वर्ष में आखिर हमने किया क्या है। वैसा भी हो सकता है आपके भी जीवन में हुआ होगा। होता है, सबके जीवन में यही है। पता चलता है कि हम लोग कुछ इतना दिन बीत गया और कुछ किए भी नहीं।
तो आखिर हम लोग क्यों जन्मे, क्यों है, पैदा क्यों लिए हैं? कुछ तो नीड होना चाहिए हम लोगों का। तो ऐसे बेकार के समय बिताते हैं और ना, अगर कुछ जीवन में करना है, आगे जो कुछ भी आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो, या बिजनेस कर रहे हैं तो, या जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो यही एक मतलब जगह है, यही भगवान श्री कृष्ण का ही मतलब जो भी है, इन्हीं के आश्रय से जो भी आज बड़े बड़े कंपनियां हैं, चाहे जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी बड़े हुए हैं, इन्हीं के स्रोतों से बड़े हुए हैं। तो आइए और इनसे जुड़िए और अंतरात्मा से कंठ खोल के मांगिए, जो आपको मांगना है वो यहाँ ये प्रभु श्री कृष्ण पूरा करते हैं और देते हैं। मेरा पूरा हुआ है, मेरे सर का भी पूरा हुआ है, और आप लोग भी आइए, जुड़िए यहाँ और मांगिए। दोस्तों, हम लोग बहुत टाइम, मतलब सारा चीज़ करने का हम लोग के पास टाइम रहता है, लेकिन हम लोग जब आते हैं ध्यान लगाना, पूजा पाठ करना या कुछ भी करना, इस चीज़ के लिए हम लोग के पास मतलब टाइम तो रहता है, लेकिन इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि टाइम का है कि पूजा करे, ये करे, वो करे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हम लोग गलती करते हैं। ज़िंदगी में सुधार अगर होगा तो यहीं से होगा। ये प्रभु श्री कृष्ण का जो भी अपना दोस्त मानिए, मित्र मानिए, और इन्हीं के बदौलत हम लोग के जीवन में बदलाव होगा, या मेरे तो जीवन में बदलाव हो रहा है। मैं तो बोलूँगा कि आइए, जुड़िए और अनुभव कीजिए कि आपके जीवन में क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे भी तो आप टाइम जो भी जहाँ भी कर रहे हैं, आज हम लोग तो बनाए हुए हैं कि गुरुवार के दिन हम लोग अपना जो कुछ भी करते हैं छोड़ छाड़ के आते हैं, और 2-3 घंटे का सेशन रहता है, पूजा अर्चना, पूजा पाठ करते हैं और ध्यान लगाते हैं, प्रभु का कीर्तन करते हैं, और इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, मन को सुकून मिलता है। और आगे जो भी हमारे रास्ते हैं क्लियर है, हम लोगों का जो भी सपना है प्रभु के चरणों में रखते हैं और मांगते हैं, और आगे तो मतलब बहुत ही रास्ता मतलब साफ और सुलझ हो रहा है, और दिख भी रहा है कि नहीं, हम लोगों का रास्ता आसान हो रहा है, कुछ जीवन में कर रहे हैं। इसके पहले दोस्तों, मैं भी इस ग्रुप कम्युनिटी से लगभग यही जनवरी फरवरी से जुड़ा था, और ये 4-5 महीने में, 5-6 महीने में मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा बदलाव अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो बहुत होना बाकी है। लेकिन पहले तो एकदम कुछ भी नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ, मतलब मन को शांति, या कुछ भी अपना पढ़ाई या अपना बिजनेस जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा तरक्की हो रहा है। और कोई मतलब इसमें दूसरा कोई, अगर कुछ मांगना है, किसी से आप कुछ मांग रहे हैं तो प्रभु श्री कृष्ण से मांगिए ना, दूसरे के आगे हाथ फैलाने से क्या होता है? हाँ, कोई नहीं देने वाला है, इनके अलावा इस ब्रह्मांड में कोई देने वाला नहीं है। जो कुछ भी देंगे यही देंगे, जो कुछ भी करेंगे यही करेंगे। तो मैं बोलूँगा, आइए, देर मत कीजिए, हमारे कम्युनिटी ग्रुप से जुड़िए और प्रभु श्री कृष्ण का प्रचार कीजिए, पूजा कीजिए और ध्यान लगाइए। जीवन में बहुत सफलता मिलेगी, एकदम मिलेगी सफलता। यहाँ आइएगा तो सफलता मिलेगी। और मतलब मैं तो, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा जो भी है अनुभव है, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, इतना डेडिकेशन के साथ मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, सफलता मिलेगी, क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपको सफलता मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हम लोग एक दूसरे के आगे जाके हाथ फैलाते हैं, हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। मांगना ही है तो इन्हीं से मांगते हैं, देखते हैं, और ये पूरा भी करते हैं, मेरा पूरा कर रहे हैं। सारे लोगों का जो भी सेंटर यही है, केंद्र यही है, हम लोगों का जो भी है केंद्र यही है। सारी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो बड़े बड़े कितने भी बिजनेसमैन हैं या भक्त हैं, जो कुछ भी है, मतलब सबका मानिए तो सेंटर यही है, यहीं से सब कुछ का विस्तार होता है। तो देर ना करें, आइए और हमारे कम्युनिटी ग्रुप से जुड़िए, भगवान श्री कृष्ण का प्रचार कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए। जीवन में सफलता होगी। दोस्तों, हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं, पता चलता है कि मन से कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रह रहा है। तो प्रॉब्लम और कहीं नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। तो आइए इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं और जिंदगी में जो भी अपना रास्ता है ना क्लियर करते हैं। और प्रभु श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं विकास कुमार, और आज 13 जून 2024 फिर से वो गुरुवार का दिन
आ गया है और हम लोग पटना ऑफिस में मौजूद हैं। और आज हमारे सारे टीम मेंबर के लिए आज एक अद्भुत, ऐसे तो हर पल आनंद का होता है, हर पल जो होता है, ये जो पर्व होता है गुरुवार का, ये उत्सव आनंद का पल, इसके शब्दों में व्याख्या कर पाना रियली में नामुमकिन है। ये जो फीलिंग्स हम लोग को होती है इसको शब्दों के माध्यम से हम लोग बता नहीं सकते हैं। लेकिन आज एक स्पेशल डे है हम लोग के लिए, क्योंकि एक अरदास हम लोगों ने प्रभु के पास लगाया था हमारे टीम मेंबर में से। और कल आज एक भावुक दिन भी है कि परमात्मा से हम लोग जो कुछ भी यहाँ इन परमात्मा से हम लोग जो अरदास लगाते हैं, प्रभु वो सारी अरदास पूरा करते हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे प्रभु हमारे श्री प्रभु कृष्ण को, हमारे आराध्य। अचानक से कल कॉल आया था, जो काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका था, वो काम आज हम लोगों का टीम मेंबर में से जो हमारे टीम मेंबर थे उनका वो काम पूरा हुआ है। और काफ़ी आज खुशी का दिन है हम लोगों के लिए, और इसीलिए आज का दिन काफ़ी स्पेशल डे है। और आप लोग के लिए भी दोस्तों ये प्रेरणा का स्रोत है। कल मैं एक प्रोग्राम में था, बिहार क्षेत्र में एक कंप्यूटर सेंटर के एक प्रोग्राम में था, और वहाँ पे बहुत सारे यूथ आए हुए थे। तो एक बस चर्चा ऐसे ही चल रही थी, मोटिवेशंस दिया जा रहा था यूथ को। और ये यूथ के लिए मोटिवेशन था कि आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा नाम कीजिए, सारा कुछ कीजिए। उसमें एक डॉक्टर आए हुए थे जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा उन्होंने स्पीच दिया। और एक वीडियो साहिबा आई हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच दिया। उन लोगों का मेन सब्जेक्ट था कि लोग ने साधारण सा पढ़ाई किया था और आज एक अच्छे रैंक पे थे। लेकिन उनसे भी डिस्कशन हुआ तो और सारे बच्चों से हमने पूछा कि यहाँ से एक जनरल जो तैयारी कर रहे हैं, और आज के डेट में हम लोग को बहुत सारा सुख सुविधाएं मिल रहा है तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए एंड्रॉयड है, इंटरनेट है, एआई है, बहुत सारा चीज़ आ गया है नॉलेज गेन करने के लिए। लेकिन फिर भी नॉलेज का जो लेवल है वो डिग्रोथ कर रहा है। ये अपने आप से प्रश्न करके पूछिएगा, क्योंकि हम भी उसी समाज से आते हैं और हम भी उसी समाज को जी रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो हमने सारे बच्चों से बस एक पूछा कि ठीक है, मोटिवेशन तो मिला, एक की पॉइंट बताइए कि जिससे आप शून्य से शिखर तक का सफ़र तय कर पाएँ और अर्थ से फर्श तक का सफ़र तय कर पाएँ। उसमें की पॉइंट, सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए आप लोग का, किस चीज़ को पकड़ेंगे तो आप चल जाइएगा। तो किसी ने बोला मोटिवेशन, किसी ने बोला डेडिकेशन, लेकिन अंत में मैंने उन लोगों को बताया कि अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है, सफलता का पैमाना आपके लिए, हमारे लिए बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। किसी को डॉक्टर बनना है, उसमें सफलता का राज छिपा हुआ है। किसी को इंजीनियर बनना है, उसमें सफलता का राज छिपा हुआ है। किसी को सफल बिजनेसमैन बनना है, उसमें उसका सफलता का राज छिपा हुआ है। सफलता का पैमाना सबके लिए अलग अलग है, लेकिन सेंटर पॉइंट बिल्कुल एक होना चाहिए। ये सेंटर पॉइंट एक होना चाहिए कि सबसे तो पहले हमारे जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमको ये करना है, और ये आपके सिवा कोई नहीं बता सकता। आप अपने अंदर जाइएगा, अपने मन को समझिएगा, अपने भीतर जाइएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हमको बनना क्या है और अपने स्पेशल गुण क्या है। क्योंकि दोस्तों मैं बता रहा हूँ, हर एक बीज के अंदर एक विशाल पेड़ बनने की संभावना होती है। तो हम लोग भी बीज ही हैं, हम लोगों में भी एक सफल व्यक्ति बनने की पूरी संभावना है। तब है कि धूप, सर्दी, धूप और हवाओं से हमारा पाला पड़ेगा, कठिनाइयाँ आएगी, विपत्तियाँ आएंगी, उनका सामना डट के करना पड़ेगा, और डिमोटिवेशन भी आएगा। ऐसा नहीं बोलना हो कि मनुष्य जीवन है और आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रही हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा, परेशानियां नहीं आएगी,
सब आएंगे, लेकिन आपके जीवन में अगर केंद्र में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों में जो मेरा नाम आ रहा है कि हमारा डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन का जो कथन है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो आप लोग कर रहे हैं उसको करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि ज्यों ही उसको छोड़ने का प्रयास कीजिएगा आप टूट जाइएगा, बिखर जाइएगा। उसको कंटिन्यू करते रहना है, लेकिन एक सूत्र आपके जीवन में होना चाहिए कि उसको पकड़िए और प्रयोग चालू कीजिए अपने जीवन में। एक प्रयोग तो बोल रहे हैं, बस एक प्रयोग डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन तक आना है, 2 घंटे का समय बिताना है और प्रभु श्री कृष्ण को मित्र रूप में स्वीकार करना है। दोस्तों, एक ऐसा मित्र आपके जीवन में होना चाहिए जिससे आप अपनी मन की सारी बातें बता सको, सारी बातें कह सको और वहाँ से रिजल्ट भी मिल सके। तो श्री कृष्ण हमारे जीवन में एक ऐसे मित्र बन के उभरे हैं दोस्तों। हमारे पहले तो हमारे जीवन में, फिर उसके बाद हमारे टीम मेंबर के जीवन में इस प्रकार उनकी कृपा बरस रही है। कृपा आप किसको कहते हैं अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और इससे बड़ा कृपा क्या होगा। जो आप इनसे अरदास लगाइएगा, जो आप इनसे करिएगा, बिना कुछ डिबेट किए ये आपको देते हैं, बिना कुछ कहे आपको वो हर चीज़ मिलेगा। लेकिन आपके मांगने में और इनके देने में 100% का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मांग लिए कि हाँ भगवान हमें सफल होना है और अगले पल मन में आए कि हम सफल नहीं हो सकते, तो डाउट है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझिए, डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी से जुड़िए और पटना ऑफिस में आइए। ये उत्सव और आनंद के सफर में योगदान कीजिए। प्रयोग से प्रेम तक का सफ़र हम लोगों का है। इसमें कहीं कोई धन की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई आपको गलत राह पर ले जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो कृपा हमारे जीवन में, हमारे टीम मेंबर के जीवन में बरस रही है, हमारे जीवन में बरस रही है, वो आपके भी जीवन में इनकी कृपा बरसे, बस इतनी सी कामना है। तो आप लोग डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी से जुड़िए और यूट्यूब के माध्यम से अगर आप लोग देख रहे हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े हैं, तो 2 से 3 घंटे का समय गुरुवार को निकालिए दोस्तों और आकर देखिए, जी कर देखिए, प्रयोग करके तो देखिए। मैंने पिछले सेशन में बताया था कि अगर आपका तबीयत खराब है तो दवाई की ज़रूरत पड़ेगा। तो आपके जीवन में अगर पैसा नहीं है, सफलता नहीं है, सारी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। उस कमी का उपाय करने का जरूरत है और इसको ढूंढिएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमको फॉलो कीजिए, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हमारा एक प्रयोग है, उस प्रयोग को करके देखिए। प्रयोग से प्रेम तक का जो हमारा सफ़र है, प्रयोग से कब प्रेम में तब्दील हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और फिर आपको भी हमारी तरह ये उत्सव और आनंद का पल जो है अच्छा लगने लगेगा। और जीवन में मेरा विश्वास कीजिए, जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। एक बार यहाँ आके देखिए, एक बार अरदास लगा के देखिए, एक बार यहाँ सर झुका के देखिए। जय श्री कृष्ण।